सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत अनुवाद के बारे में देखेंगे, जो कि संस्कृत अनुवाद हमारी सभी कक्षाओं में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमारी छठी कक्षा से ही शुरू हो जाता है। उस अनुवाद को सीखने के लिए हमें चार जो हमारे सामान्य हमें जो ज्ञान होना चाहिए वो ये है: वचन, लिंग, पुरुष और लकार। तो अभी हम सर्वप्रथम हम वचन के बारे में पता करते हैं, या वचन के बारे में हम समझ बनाएंगे अपनी। तो सर्वप्रथम हमारा होता है एक वचन। एक वचन हमारा एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है। अब एक व्यक्ति जैसे एक बालक, तो बालक एक बालक के लिए हम बालकः। एक वस्तु अर्थात पुस्तक, जो कि वस्तु के रूप में है, तो एक पुस्तक के लिए हम पुस्तकम। आगे चलते हैं हम द्विवचन पर। द्विवचन जो होता है वह दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध कराता है। यहाँ पर हम दो बालकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो बालकों के लिए हम बालकौ। अगर हम दो पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं तो पुस्तकै। आगे हम चलते हैं बहुवचन पर। यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर दो से अधिक वस्तुएं अगर होती हैं तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो से अधिक बालक हैं तो उनके लिए बालकाः। अगर हमारी दो से अधिक पुस्तकें हैं तो उनके लिए पुस्तकानि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम वचन को समझ रहे हैं कि हमारे संस्कृत में जो है हमारे तीन वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनका प्रयोग हम अनुवाद के रूप में भी देखेंगे। वचन के बाद हम आते हैं लिंग पर। लिंग हमारे तीन प्रकार के होते हैं: एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वह पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि राजा, हरि। स्त्रीलिंग शब्द हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालिका, रमा। नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं वो न ही पुल्लिंग होते हैं न ही स्त्रीलिंग होते हैं, वह उनसे कुछ अलग होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको भी हम नपुंसकलिंग में ले लेते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, जैसे पुस्तक, फल। इस तरह से हमारे लिंग तीन प्रकार के माने जाते हैं, जो कि संस्कृत अनुवाद में प्रयोग किए जाएंगे। वचन, लिंग के बाद हम सीखने जा रहे हैं पुरुष। पुरुष भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमारी संज्ञा सर्वनाम, जैसे कि वह। सर्वनाम शब्द जैसे वह। संज्ञा में जैसे बालकः, राम, सः, तौ, ते। मध्यम पुरुष में हमारे सर्वनाम है तुम। तुम के लिए त्वम, युवा, यूयम्। उत्तम पुरुष के लिए हम सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं मैं, अहम, आवाम, वयम। इस तरह से हम तीनों पुरुषों का प्रयोग अनुवाद में करेंगे। वचन, लिंग, पुरुष के बाद अब हम कर रहे हैं लकार को। लकार हमारे मुख्य रूप से 5 है जो हम करेंगे। सर्वप्रथम है हमारा लट लकार, जो कि वर्तमान काल को बताता है। दूसरा हमारा है लोट लकार, जो कि आज्ञा देने के अर्थ को बताएगा। तीसरा हमारा आता है लंग लकार, जो कि भूतकाल को बताएगा। चौथा हमारा आता है विधिलिंग लकार, जो कि प्रेरणा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्या कार्य हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की प्रेरणा वाले शब्दों के लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। पांचवा हमारा आता है लिट लकार, जो कि भविष्य काल के लिए आता है। जो कार्य भविष्य में होने वाला होता है उनके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत अनुवाद करते हैं हम। पठ धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठ धातु के हम लकार याद करते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। अब इनका प्रयोग हम जो है लिंगानुसार करते हैं। जैसे सह, सह का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ होता है
वे दो, ते का अर्थ होता है वे सब। आगे हम चलते हैं। त्वम शब्द जो है तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। युवाम शब्द जो है तुम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और यूयम शब्द तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष पर। तो अहम शब्द अपने लिए अर्थात मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। आवाम का प्रयोग हम दो के लिए प्रयोग किया जाता है। और वयम के का प्रयोग हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम अनुवाद करते हैं छोटे छोटे, जैसे वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से हम पठ धातु के वर्तमान काल को सीखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों से हम संस्कृत को बनाना सीखेंगे। आने वाली कक्षाओं में हम आगे अन्य लकारों का भी प्रयोग अनुवाद के रूप में सीखेंगे। छोटे छोटे वाक्यों को हम प्रयोग में लाएंगे। धन्यवाद।